बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं तिहामा आसम। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुल्तान के रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। तारीख में पहली बार मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत और इजला की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के मनसूबे शुरू किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि एक बार फिर शहरों और तहसीलों के विजिट का आगाज़ कर दिया है। जल्द मुल्तान का तफसीली दौरा करूंगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने लावारिस नौमौलूद बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया। नौमौलूद बच्ची को MS एडमिन की इतला पर निस्तर हस्पताल से हिफाजती तहवील में लिया गया। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जुमे की शब रात तकरीबन 10 बजे नौमौलूद बच्ची को नामालूम शख्स निस्तर हस्पताल वार्ड नंबर 19 में छोड़कर फरार हो गया था। बच्ची की उम्र 3 से 4 रोज है और बच्ची सेहतमंद है। तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक नौमौलूद बच्ची को बजरिया रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो लाहौर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां मौजूद नर्सरी में नौमौलूद बच्ची की मुनासिब निगहदाश्त और बेहतर देखभाल की जाएगी। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां मौसम की तब्दीली से कपास की फसल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और जमींदारों को किन सिफारिशात पर अमल करना चाहिए। तफसीलात बता रहे हैं आमिर नसीर। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही इस वक्त फसल पे जो है क्या असरात हैं, ज़िम्मेदार भाइयों को किन सिफारिशात का जो है सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। जनाब डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत, सर बताइएगा कि जो कपास पे क्या असरांदाज पड़ रहे हैं, इस बारे में आप ज़िम्मेदार भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है पिछले गुज़िश्ता हफ़्ते से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, तो महकमा ज़राअत की जानिब से ज़िम्मेदार भाइयों को इल्तमास है कि फ़सल कपास पर भरपूर तवज्जो दें और पानी की कमी इसमें हरगिज़ ना आने दें। ज़मीन की साख्त को मद्देनज़र रखते हुए इस फसल को पानी लगाएँ और हफ्ते में पेस्ट काउटिंग जारी रखें। जहाँ-जहाँ पर भी सफ़ेद मक्खी या गुलाबी सुंडी का हमला उनको देखने में आए, तो जो महकमा ज़राअत की तरफ से जो सिफ़ारिश करदा जो एडवाइज़री है, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक है, इसमें जो स्प्रे शेड्यूल मौजूद है उसको फ़ॉलो करें। ख़ासकर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के लिए बिल्कुल हरगिज़ सुस्ती ना करें और इस पर जो सिफ़ारिशात मुरतब की गई हैं सफ़ेद मक्खी के लिए, वो मैं उन तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें जो बायो एक्सट्रैक्ट्स है कौड़तुम्मा, तंबाकू, नीम, अक और हींग, इनका बायो एक्सट्रैक्ट बनाकर इसके साथ स्पायरोटेट्रामेट 125 मिलीलीटर दवाई ज़हर मिलाकर स्प्रे करें। इंशाअल्लाह इससे सफ़ेद मक्खी उनकी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर गुलाबी सुंडी का हमला उनको देखने मिल रहा है, तो उसी बायो एक्सट्रैक्ट के साथ गैमा साई हेलोथ्रीन 100 मिलीलीटर के हिसाब से जो है वो स्प्रे करें। इंशाअल्लाह गुलाबी सुंडी भी फसल कपास से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी महकमा ज़राअत की जानिब से ये तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से इल्तमास है कि आखिरी टिंडे तक अपनी एफ़र्ट जारी रखें और भरपूर पैदावार के लिए जो है फसल कपास पर मेहनत जारी रखें। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मकसूद है। इनका यही कहना था कि मैं ज़िम्मेदार भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पानी का जो है इस्तेमाल करें और जो स्प्रे है उसका भी जो है टाइम पे इस्तेमाल करें। जी आमिर नसीर, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बहावलनगर शहर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहर भर की बिजली मुअत्तल हो गई। तेज बारिश और ठंडी हवा से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। हब्स और गर्मी के सताए नौजवान बच्चे सड़कों पर निकल आए। हालिया दिनों में शदीद गर्मी की वजह से जानवर और फसलों को नुकसान पहुंच रहा था। इस बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। फसलें सरसब्ज व शादाब नजर आने लगीं। जिला सरगोदा की तहसील शाहपुर में जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात का एहसन इक़दाम। भट्टा मालिकान के मुतालबे पर तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात और दीगर तजर्बाकार भट्टा मालिकान ने ब्रीफिंग दी। तहसील भर के भट्टा मालिकान ने असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगो से मुलाकात में मुतालबा किया था जिग-जैग टेक्नोलॉजी तमाम भट्टाजात पर तनसीब की जाए, लेकिन भराई के लिए ट्रेनिंग न होने के बाइस आए रोज चलान और भट्टे सीएल किए जा रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगो ने महकमा माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर अली इमरान की मुशावरत से माहर अबू बकर ब्रिक्स पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें सदर भट्टा एसोसिएशन शाहपुर शाकिर भारवी और दीगर ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अली इमरान ने तरबियती सेशन के दौरान हिदायत जारी करते हुए वाज़ेह किया कि तमाम भट्टा मालिकान जिग-जैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महकमा माहौलियात के वाज़ेह करदा SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। कोटडू में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और कोटडू THQ अस्पताल में कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं।
बूढ़ों, नौजवान, औरतों की लंबी कतारें लग गई। एसओपीज को नजरअंदाज किया जाने लगा। शहर कोटद्दू की लाखों की आबादी में सिर्फ 2 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमती सतह पर वैक्सीनेशन को लाजिम करार दे दिया गया है, दूसरी जानिब अवाम का रश बढ़ने पर टीएचक्यू अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर साइलिन के बैठने के लिए बेंचेस और साए का भी इंतजाम नहीं किया गया। टीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि अचानक से अवाम का रश बढ़ गया है, मुतबादिल इंतजाम कर रहे हैं। बहावलनगर में डीपीओ मोहम्मद जफर बुजदार की हिदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर का थाना मदरसा में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर चौधरी। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की हदायत और आईजी पंजाब राव सरदार के अहकामात की रोशनी में एसपी इन्वेस्टिगेशन ने थाना मंडी मदरसा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। पंजाब हुकूमत की ओपन डोर पॉलिसी के तहत थाना जात और सर्कल में जाकर खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, पुलिस और आवाम के दरमियान खलीज को दूर करना है। खुली कचहरी में डीएसपी सदर सर्कल बहावलनगर अमजद जावेद, एसएचओ थाना मंडी मदरसा नजर हुसैन नजर और एसएचओ थाना तख्तमल और मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि शहरियों के मसाइल और शिकायत के हल और अवामुन नास को बिला रुकावट फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जहाँ पर इनके मसाइल की दाद रसी के लिए फौरी अहकामात जारी किए जा रहे हैं। खुली कचहरी में मौजूद शुरका ने एसपी फारूक अनवर के इस इक़दाम को सराहा। नासिर चौधरी, एएनएन न्यूज़, बहावलनगर। मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी महंगाई बेकाबू। आटा, घी, चीनी, दालों के साथ साथ सब्जियां, फ्रूट और गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर होने गया। वजीर आजम इमरान खान से महंगाई पर फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा। कोटद्दू के नवाही इलाके दायरा दीन पनाह में चोरों का राज। 3 अफराद बेवा खातून की मकान की छत फाड़ कर नकदी, जेवरात और दीगर सामान चुरा कर फरार। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर 10 रोज गुजर जाने के बावजूद मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। मजीद जानेंगे उमैर अली से। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू के नवाही इलाका दायरा दीन पनाह में चोरी की वारदातों में इजाफा। 3 अफराद ने बेवा खातून के मकान की छत फाड़ कर नकदी, जेवरात समेत देगर सामान चोरी कर लिया। मुतासरा खातून ने बताया कि उसको खाविंद को फौत हुए 1 माह हुआ है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। रात के वक्त वो अपने बच्चों के साथ सो रही थी कि बस्ती के रिहायशी आमिर और बग्गा ने देगर एक नामालूम साथी के हमरा साइले की मकान छत फाड़ कर नकदी, जेवरात और देगर सामान चोरी कर लिया। मुलजिमान ने पंचायत में सामान की वापसी का वादा किया था, अब मुकर गए हैं और मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो तेरे बच्चों समेत तुझे मार देंगे। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, जबकि अभी तक कोई कार्रवाई ना हुई। मुतासरा बेवा खातून का कहना था कि सिवाय अल्लाह ताला के इसका कोई नहीं। साहिब हैसियत लोग इमदाद देते हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। मुतासरा खातून ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, एएनएन न्यूज़, कोटद्दू। चाचड़ा शरीफ के नवाही इलाके रुकनपुर के मकाम पर डालस ब्रांच में 30 फुट चौड़ा शगाफ पानी 3 मुआवजात में दाखिल हो गया। इतला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। शगाफ को बंद करने की कोशिश जारी है। मजीद जानते हैं उजैर बलोच की इस रिपोर्ट में। आज सुबह रुकनपुर के मकाम पर डालस ब्रांच में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसका पानी करीब कमीर मैनर में दाखिल होने से कबीर मैनर में 2 जगहों पे शगाफ पड़ गए, जिसका पानी करीबन 3 मौजूआत की आबादी, घरों और कीमती फसलों में दाखिल हो गया, जिससे लोगों के कच्चे घर और कीमती फसलें पानी में डूब गई। शगाफ की इतला मिलते ही इमदादी महकमा पुलिस, रेस्क्यू 11 मकामी अनहार समेत इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और शगाफ को पुर करने की कोशिश में मसरूफ है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने मतहदिद बार महकमा अनहार को आगाह किया कि डालस ब्रांच की पुश्तें खस्ता हाल और कमज़ोर हो चुकी हैं, मगर उन्होंने इस पर कान न धरे। अगर इस वक्त इलाके वालों की बात को संजीदा लेते तो आज इतना बड़ा नुकसान ना होता। आज जितना भी नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार महकमा अनहार का अमला है। कैमरा टीम के साथ उजैर बलोच, एएनएन न्यूज़, चाचना शरीफ। कोरोना वायरस की चौथी लहर में कमी आते ही खानेवाल में भी स्कूल और कॉलेजेस खुलना शुरू हो गए। मजीद अहवाल जानेंगे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की चौथी लहर में कमी आते ही स्कूल और कॉलेजेस वगैरह जो हैं ओपन होना शुरू हो गए हैं। मैं इस टाइम मौजूद रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ईसान। इनसे जानते हैं कि शहरियों को और स्टूडेंटों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। सर बताइएगा, कोरोना वायरस की चौथी लहर में कमी आते ही
जो है कॉलेज वगैरह ओपन हो गए, इस बारे में आप शहरी को क्या देना चाहेंगे? जी, किसी भी मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए उसके तालीमी इदारे बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कोरोना लहर की चौथी जो लहर आई, उसमें कमी आते ही कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को 50% हाज़िरी के साथ खोलने का ऐलान कर दिया। तो हम बड़े मशकूर हैं पंजाब गवर्नमेंट का, ताकि हम स्टूडेंट्स को ये बावर करा सकें और तालीम के ज़ेवर से रोशनास करवा सकें। लेकिन हमारी जो तमाम तर एफ़र्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। हमें वालदैन को चाहिए अपने बच्चों को, और बच्चों को चाहिए कि बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हाथों को सैनिटाइज़ करें। कोरोना से हमारी कौम नबर्द आज़मा है और इससे हम उसी वक्त में निकल सकते हैं जब तक हम NCOC की और गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल करेंगे, 3 फुट का समाजी फासला रखेंगे और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरों से हाथ मिलाने से परहेज़ करें। और हम इस तरह से अगर सारी कौम इसके ऊपर अमल करेगी, सारी कौम इसको फॉलो करेगी, तो तभी हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज के मैनेजर मोहम्मद एहसान। इनका यही कहना था कि मैं जो है स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड सैनिटाइज़र का और मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। जी आमिर नसीर आगाह करने का शुक्रिया। आरिफ वाला के मुतादिद इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर टुड्डी। तफसीलात के मुताबिक आरीवाला में अचानक बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की तरफ से बारिश का सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश होने से चौक मरले, कबूला थाना, आमयार, अड्डा रंगशाह, त्रिखणी मोड़, मोहम्मद नगर में भी बादल खूब बरसे और मौसम खुशगवार हो गया। अली असगर ढुड्डी, नुमाइंदा ANN न्यूज़, आरीवाला। और कोट मिटन में समाजी तंजीम हेल्प फाउंडेशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कसीर तादाद में सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। ग्रो ग्रीन नेटवर्क और इंडस कंसोर्शियम के तहत पीपल्स असम्बली फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन फिनांसिंग के उन्वान से एक इवेंट मुनक़िद हुआ। बुनियादी तौर पर कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और हमारे लायर्स फोरम के लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और हमारा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में जितनी भी फिनांसिंग हो रही है वो ग्रीन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो। और पाकिस्तान को हम चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये राइट टाइम है कि हम बात करें इसके ऊपर। मैं फार्मर हूँ और देहात से बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान के शहरी, कम्युनिटी और सनती सतह पर काबिल तजदीद तवानाई हल के बजट में इजाफे का मुतालबा करते हैं। सरकारी और निजी शोबों की जानिब से पैदा ग्रीन फिनांसिंग माहौलियाती असरात को कम करने और माशरे के पसमानदा तबकात के खतरात को कम करने में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान में पायदार तरक्की सिर्फ ग्रीन डेवलपमेंट और ग्रीन फिनांसिंग के जरिए यकीनी बनाई जा सकती है। मीरपुर खास में 15 मददगार पुलिस के इंचार्ज जवाद अहमद और उनकी टीम की कार्रवाई, 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बिलाल बाबू कबाड़ी वाले और सब्जी मंडी में आज डकैती करने के लिए चारों मुलजमान चांदनी चौक से 6:45 बजे निकले थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में रफसर टाउन के रिहायशी बिलाल अब्बास, गुलशन कॉलोनी के रिहायशी चांदनी चौक पर होटल चलाने वाला नासिर भट्टी, गुलशन कॉलोनी का रिहायशी परवेज खान और गुलशन कॉलोनी के रिहायशी परवेज में शामिल हैं। मुलजमान से असला बरामद कर लिया गया। SSP कैप्टन रिटायर्ड असद चौधरी ने 15 पुलिस पार्टी के इंचार्ज और जवानों को CC3 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। मीरपुर खास सिंध की मारूफ समाजी शख्सियत सदर अंजुमन अराइया नज़ीर अहमद परदेसी की जानिब से परदेसी हाउस में कायम फ्री सिलाई सेंटर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खालिद। जी, सिंध की मारूफ समाजी शख्सियत सदर अंजुमन अराइया मीरपुर खास नज़ीर अहमद परदेसी की जानिब से परदेसी हाउस मीरपुर खास में कायम फ्री सिलाई सेंटर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिंध की मशहूर मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद इमरान इकराम अराई ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सिलाई सेंटर से सिलाई सीखने वाली 5 खवातीन में सिलाई मशीनें भी तकसीम की गईं और अंजुमन अराइया रोजगार स्कीम के तहत 2 चिंची रक्शे भी दिए गए। तकरीब के रुए रवां नज़ीर अहमद परदेसी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि फ्री सिलाई सेंटर में पहले भी 3 प्रोग्राम हो चुके हैं और इस सेंटर से फारिग होने वाली खवातीन में 30 से ज़ायद
सिलाई मशीनें तकसीम की जा चुकी हैं। फ्री सिलाई सेंटर में मेरे हमनशी दोस्त चौधरी अता मोहम्मद ऑफ अमेरिका ने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसी के साथ हमारी ज़ेर निगरानी फ्री ट्यूशन सेंटर में 40 से ज़ायद तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और 2 इसातिज़ा अपनी तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जिसका तमाम खर्च मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी इफ्तिखार अराई और इरफान आलम अराई की मामनत से हो रहा है। इसके अलावा अंजुमन अराई आमिर पुखास के सदर की हैसियत से भी सैकड़ों सरगर्मियों समेत अवामी मसाइल के हल और बरादरी के इत्तेहाद में अपना अहसन किरदार अदा कर रहे हैं। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.tv। इसी के साथ हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।